हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और खेलने के लिए भी प्लीज़ अपना समय ज़रूर निकाला करो बच्चों। मैं हर बार कहती हूँ, खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी और हाइट बढ़ाने के लिए भी सबसे ज़रूरी है खेलना। क्योंकि आज का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है, ये लॉकडाउन ने सबको बच्चों को सिर्फ एक टेबल कुर्सी और एक रूम तक सीमित कर दिया। ये बहुत गलत हो गया। चलो, आप पार्क में नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर की छत पे आप आराम से खेल सकते हैं, बालकनी में आप खेल सकते हैं, कुछ मम्मी पापा के साथ मस्ती कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और पढ़ने में भी और ज़्यादा टाइम और आपका मन लगता है ना। चलो, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे बेटा द्विगु समास। अभी तक हमने जो समास किए थे वो सब आपको आई होप याद होंगे। हमने किया था द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, और आज हम करेंगे द्विगु समास। ठीक है, आप लोग तैयार हो? भाई मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द्विगु समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि किसी समस्त पद का कोई, किसी समास में तो पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान ना होके, जैसे बहुब्री में हुआ था कि दोनों पद प्रधान ना होके तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे द्विगु समास में क्या बताया जा रहा है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाची हो। कितनी इजी वाली आप पहचान बताइए आपको, कि आप जब भी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि यहाँ पे द्विगु समास है। क्योंकि पहला पद जहाँ आप देख लेंगे संख्यावाची, संख्या मतलब न्यूमेरिकल, 9, 10, 4, 8, 3, 2 जो भी होगा उस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स नंबर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे द्विगु समास है। इसमें भी पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो किसी की विशेषता बताता है, वो जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो वहाँ पे विशेषण आ जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया। तो इसलिए कुछ लोग द्विगु समास को कर्मधारय समास का उपभेद भी बताते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह नवग्रह। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, नवग्रह। 5 वटों का समूह पंचवटी। 4 मासों का समूह चौमासा। 2 पहरों का समूह दोपहर। 4 राहों का समूह चौराहा। 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी। वेणी किसे कहते हैं बेटा? नदी को, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं वो त्रिवेणी। 10 मुंहों का समूह दशानन। इन्हीं को मैंने आपको बहुब्रीही में भी बताया था, दशानन वाला उदाहरण आपको याद होगा। 10 हैं आनंद जिसके, तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल, लेकिन जिसके, जहाँ पे जिसके आ गया वहाँ पे बहुब्रीही समास। लेकिन 10 मुँह 10 आनंद का समूह, जहाँ पे ग्रुप वाली बात आ जाती है, समूह वाली बात आ जाती है, वहाँ पे द्विगु समास होगा ही होगा। ये आप एक पहचान बना लो कि द्विगु समास कहाँ होगा, जहाँ पे समूह वाली बात हो जाती है। और एक चीज़ और पहचान बनाओ कि जिसका उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद संख्यावाची होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करती हूँ, फिर से समझ लो। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें एग्जामिनर कैसे आपसे पूछता है, 9 ग्रहों का समूह कौन सा समास है, या फिर नवग्रह, नवग्रह का आप विग्रह करके बताओ, यहाँ पे विग्रह करते हुए बताओ कि इसका समास कौन सा है। तो नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, द्विगु समास। दोपहर, दोपहर शब्द बहुत आता है, दोपहर का आप बताओ, यहाँ पे इसका विग्रह भी करो और वो भी बताओ, समास का नाम भी लिखो। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, द्विगु समास। और भी आपको मैं बताऊँ, आपको आप कहेंगे ये क्या है, ये भी हमारा एक ग्रंथ है, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। और शताब्दी,
अब्द किसे कहते हैं? वर्ष। 100 वर्षों का समूह शताब्दी हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नवरत्न हो गया। इस तरह से कितने वर्ड्स ऐसे हैं, मैंने आपको इजी वाले बता दिए। और ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने चेक किया है कि ये ज़्यादातर यही वर्ड्स क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछता है। और ये वर्ड्स बहुत इजी हैं, आपको याद रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन भी इजी है, 2 या 3 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। पहचान आपने समझ ही ली होगी कि जहाँ पे संख्यावाची आ जाए वहाँ पे द्विगु समास है। चलो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हर उलझन का समाधान लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय बाय।